क्या हीर के हाथ ऐसा सबूत लग गया है जो एक ही पल में असली गुनहगार का चेहरा दुनिया के सामने ले आएगा? और क्या डांस प्रतियोगिता के मंच पर होने वाला धमाका पूरे कॉलेज की नींद हिला देगा? तो गाइज, तो जूलियट जट दी के अपकमिंग एपिसोड में कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर गुजरते मिनट के साथ सस्पेंस और भी गहरा होता जा रहा है। जिस हीर को अब तक पूरा कॉलेज दोषी मान रहा था, वही अब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाने वाली है। लेकिन इस बार सिर्फ आरोपों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके हाथ ऐसा सुराग लग चुका है जो पूरी साजिश की दिशा बदल सकता है। एपिसोड की शुरुआत कॉलेज में फैले भारी तनाव से होती है, जहां हर तरफ सिर्फ यही चर्चा होती है कि आखिर टीना पर हमला किसने किया। ज्यादातर छात्र बिना किसी सबूत के हीर को दोषी ठहरा चुके हैं और कुछ तो उसे कॉलेज से निकालने की मांग भी करने लगते हैं। यह सब सुनकर हीर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और जब बेस्ट जोड़ी डांस प्रतियोगिता का ऐलान होता है तो वह साफ मना कर देती है। उसका कहना होता है कि जब पूरा कॉलेज उसे अपराधी समझ रहा है तो वह ऐसे माहौल में स्टेज पर जाकर डांस नहीं कर सकती, क्योंकि लोग उसकी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाएंगे। दूसरी ओर नवाब उसका हौसला बढ़ाता है और समझाता है कि अगर वह अभी हार मान गई तो असली गुनहगार हमेशा के लिए बच जाएगा। लेकिन हीर के दिल का दर्द इतना गहरा होता है कि वह उसकी बात भी नहीं मानती। उधर दादी यह सब देखकर मन ही मन खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हीर प्रतियोगिता से बाहर हो गई है और नवाब किसी दूसरी लड़की के साथ डांस करेगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि हीर और नवाब पहले ही एक खतरनाक योजना बना चुके हैं। हीर नवाब से कहती है कि असली गुनहगार खुद सामने आएगा, क्योंकि जो लड़की सबसे ज्यादा उत्साह के साथ नवाब की डांस पार्टनर बनने की कोशिश करेगी, शक सबसे पहले उसी पर जाएगा। अगर हीर प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है तो साजिश रचने वाली लड़की यही चाहेगी कि वह खुद नवाब के साथ स्टेज पर पहुंचे। नवाब भी इस योजना के लिए तैयार हो जाता है और दोनों तय करते हैं कि अब किसी पर सीधे आरोप नहीं लगाएंगे बल्कि हर किसी की हरकत पर नजर रखेंगे। कुछ देर बाद वही होता है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। निर्मित पूरे आत्मविश्वास के साथ नवाब के पास आती है और मुस्कुराकर कहती है कि वह उसकी डांस पार्टनर बनेगी और उसके रहते वह कभी नहीं हारेगा। दूर खड़ी हीर यह सब ध्यान से देखती है और उसे महसूस होता है कि निर्मित जरूरत से ज्यादा उत्साहित है, जैसे वह पहले से ही इस मौके का इंतजार कर रही हो। नवाब भी जानबूझकर उससे बातें करता रहता है ताकि उसकी हर प्रतिक्रिया को समझ सके। इसी दौरान निर्मित कुछ ऐसी बातें बोल देती है जो हीर के शक को और मजबूत कर देती हैं। तभी अचानक दादी वहां पहुंच जाती हैं और सबके सामने कहती हैं कि उन्होंने ही निर्मित को नवाब के साथ डांस करने के लिए कहा था। वह याद दिलाती हैं कि एक समय नवाब ने निर्मित की जान बचाई थी और आज वह सिर्फ उसका एहसान चुकाने के लिए उसके साथ स्टेज पर उतर रही है। दादी की बातें सुनकर सभी लोग निर्मित की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन हीर को दादी की बातों में भी कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि दादी जानबूझकर किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। तभी दादी की नजर हीर पर पड़ती है और वह गुस्से में पूछती हैं कि वह छिपकर उनकी बातें क्यों सुन रही थी। हीर बिना डरे जवाब देती है कि वह सिर्फ सच तक पहुंचना चाहती है और किसी ने बहुत सोच समझकर उसे फंसाया है, लेकिन अब वह असली गुनहगार को बेनकाब करके ही दम लेगी। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कॉलेज से बाहर निकलते समय हीर की नजर एक पॉलिथीन पर पड़ती है। पहले वह उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन फिर उसे अजीब सा एहसास होता है और वह उसे खोलकर देखती है। अंदर बिल्कुल उसके जैसा एक दुपट्टा और लंबे बालों वाली एक विग होती है जो उसके हेयर स्टाइल जैसी दिखाई देती है।
हीर तुरंत समझ जाती है कि किसी ने जानबूझकर उसका रूप धारण किया था ताकि टीना पर हमला करने का इल्जाम उसी पर आए। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसे उसी पॉलिथीन में एक लिपस्टिक भी मिलती है। पहली नजर में वह उसकी अपनी लिपस्टिक जैसी लगती है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि उसकी असली लिपस्टिक तो उसके बैग में सुरक्षित रखी हुई है। यानी किसी ने उसी ब्रांड और उसी रंग की दूसरी लिपस्टिक इस्तेमाल की थी। अब हीर को पूरा यकीन हो जाता है कि यह पूरी साजिश पहले से रची गई थी। वह बिना देर किए सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचती है और सभी छात्रों को वहां बुलाने की मांग करती है। पूरा कॉलेज इकट्ठा होने पर हीर सबके सामने कहती है कि वह साबित कर सकती है कि टीना की फोटो उसने वॉशरूम में नहीं लगाई थी। किसी ने उसके जैसे कपड़े पहने, उसकी तरह दिखने वाली विग लगाई और उसे बदनाम करने की कोशिश की। इसके बाद वह सबूत के तौर पर दुपट्टा, विग और लिपस्टिक सबके सामने रख देती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। हीर कहती है कि यही वह सामान है जिससे उसे फंसाया गया और अब सिर्फ एक सवाल बचता है कि यह सब किसका है। तभी वहां मौजूद कई लड़कियों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। निर्मित भी घबराई हुई नजर आती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह बार बार नजरें चुराने लगती है। हीर उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि जिस लड़की की यह लिपस्टिक है वही असली गुनहगार है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल बाद निर्मित आगे बढ़ती है और स्वीकार करती है कि लिपस्टिक उसकी है। यह सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वह एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है। वह कहती है कि लिपस्टिक उसकी जरूर है, लेकिन उसने टीना पर हमला नहीं किया। उसका दावा होता है कि किसी ने उसके कमरे से यह लिपस्टिक भी चुरा ली थी ताकि शक उसी पर जाए। अब मामला पूरी तरह उलझ जाता है। हीर भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है और उसे महसूस होता है कि शायद असली खिलाड़ी कोई तीसरा इंसान है जो हीर और निर्मित दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच टीना को थोड़ी देर के लिए होश आता है। वह कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक शब्द बोलती है, मुखौटा, और फिर दोबारा बेहोश हो जाती है। अब हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह मुखौटा किसका है। क्या हमलावर ने सचमुच अपना चेहरा छिपाया था या फिर कॉलेज में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिस पर किसी को शक ही नहीं हुआ। दूसरी ओर नवाब फैसला करता है कि वह कॉलेज की पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दोबारा चेक करेगा क्योंकि उसे विश्वास है कि इस बार कोई छोटी सी गलती जरूर सामने आएगी जिससे असली अपराधी की पहचान हो जाएगी। लेकिन एपिसोड के आखिरी पल में मेकर्स एक और बड़ा ट्विस्ट दिखाते हैं। कॉलेज की पार्किंग में खड़ा एक रहस्यमयी शख्स दूर से हीर को देख रहा होता है। उसके हाथ में वैसा ही एक और दुपट्टा और दूसरी विग होती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, असली झटका तो तब लगेगा जब सबको पता चलेगा कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। इसी रहस्यमयी मोड़ पर एपिसोड खत्म हो जाता है और दर्शकों के मन में कई बड़े सवाल छोड़ जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या हीर अपनी बेगुनाही पूरी तरह साबित कर पाएगी, क्या निर्मित सच बोल रही है या खुद को बचाने के लिए नया झूठ गढ़ रही है। क्या टीना होश में आने के बाद हमलावर का नाम बताएगी, क्या सीसीटीवी फुटेज में ऐसा राज छिपा है जो पूरे कॉलेज को हिला देगा। और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर वह रहस्यमयी मास्टरमाइंड कौन है जो हर किसी को अपनी चालों का मोहरा बनाकर यह पूरा खेल खेल रहा है।